अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे 9th लेसन का पार्ट नंबर 2 है। हम पढ़ रहे थे कि कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, इसका वर्ड एनालिसिस कर लिया था हमने। आइए हम इसकी डेप्थ में जाते हैं। एक मायने तो इसका ये हो सकते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी इमामत दी, ऐसा मुकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई और यहूदी इन्हें नबी मानते हैं। तो ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि इस जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। दूसरा मायने ये है कि ए अल्लाह, आप नवाजने वाले हैं। इससे पहले आपने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नवाजा है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे अंबिया के सरदार हैं। उसके बाद ए अल्लाह, हमें आपके पैगामात को फैलाने की तौफीक अता फरमा कि आप सल्लम को सभी मानने वाले हो जाएं। आज हम में से हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि हम नबी सल्लम की तालीमात को, सुन्नतों को, सीरत को इतना ज्यादा फैला दें कि सब आप सल्लम की तालीमात को माने और जो है उन पर अमल करने वाले बन जाए। इस तसव्वुर और एहसास के साथ आप खुद भी जो है वो इस दुआ को मांगे और जो है आगे भी ये सिखाइए। उसके बाद है इन्नका हमीदुम मजीद। इन्ना बेशक का जमीर है, तो हमीदुन हम से निकला है। इसका मायने होता है तारीफ के काबिल। हम कहते हैं तारीफ या शुक्र को। ये 17 टाइम्स कुरान में रिपीट हुआ है। मजीद कहते हैं जो है बुजुर्गी वाला, जिसको जलाल और अजमत और बड़ाई कमाल के मिल जाए, यानी हर तरह से परफेक्शन हो उसके अंदर, उसको कहते हैं मजीद। उर्दू में हम ये यूज करते हैं वालदे अमजद, माजिद और जद्दे अमजद। ये कुरान में 4 टाइम्स आया है। इस तसव्वुर और एहसास के साथ आप जो है इस दुआ को मांगे और एहतसाब कीजिए कि मैं नबी सल्लम की तालीमात को आगे पहुंचाने में कितना किरदार अदा कर रही हूँ। अगर नहीं कर रही तो मुझसे पूछ होगी, इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी और मुझे पहुंचाना है, हर सूरत पहुंचाना है आगे। अगर हम भूखे हों और हमारे किसी दोस्त को पता चले कि वो हमारे लिए 5 स्टार होटल से खाने का एक ट्रक भेज दे, तो कैसी तारीफ निकलेगी उसके लिए। ये तो एक छोटी सी मिसाल आपके सामने मैंने बयान की। अल्लाह के लिए तो बहुत बेहतरीन मिसालें हैं। यानी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जिसने हमें ये ट्रक, क्या ट्रकों के ट्रक भर के हमें नेमतें दी हैं, और जो है उसके लिए क्या तारीफ नहीं निकल सकती हमारे लिए जुबान से। ए अल्लाह, अगर हमें इस्लाम की तालीम ना मिलती तो हम अंधेरों में भटक रहे होते। तेरा बहुत बड़ा एहसान है और तेरी तारीफ है कि तूने ऐसे प्यारे, जबरदस्त और बेहतरीन पैगंबर को भेजा जिसने हम तक हर बात पहुंचाई, हर चीज की तालीम दी। ए अल्लाह, तेरा बड़ा एहसान है और तू खूब काबिल तारीफ है। ए अल्लाह, तू मजीद है, यानी जलालो अजमत और बड़ाई में कामिल है, परफेक्ट है। इसलिए सिर्फ तू ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहतरीन अजर दे सकता है। उसके बाद इनके रूल को समझने के बाद वो एक मुअल्लिम बनाकर भेजे गए, तो हमें उनका शागिर्द होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बेहतरीन मुअल्लिम कोई नहीं हो सकता और हम उनके शागिर्द हैं। क्या वो ता क़यामत तक के नबी नहीं है, या उनका किरदार बहैसियत एक मुअल्लिम के उनकी वफात के बाद खत्म हो गया है? नहीं, उनकी तालीमात आज भी हमारे लिए रोल मॉडल है। दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह मदद कर मेरी, कि मैं आपका शागिर्द बन जाऊं, यानी आप सल्लम का शागिर्द बन जाऊं। वो कब बनते हैं? जब हम कुरान क्लासेस में बैठते हैं और हम कौला जो है हदीस क्लासेस में बैठकर कौला कौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करते हैं, तो हम नबी सल्लम की तालीमात को सीखते हैं और इसको आगे सिखाते हैं, तो हम भी उनके शागिर्द बन जाते हैं। अपना एहतसाब करें, सेल्फ एनालिसिस करें कि मैं कितना वक्त सर्फ करती हूँ कुरान हदीस पढ़ने में। आप देखें कि दिन के 24 घंटों में से मैं कितना वक्त कुरान के लिए निकाल रही हूँ। ये मुझे अपना जायजा लेना होगा। या मैं कहता हूँ मैं मसरूफ हूँ, यानी आप कहती हैं
آج کے دور میں کسی کو بھی ہم کہیں نا کہ آپ قرآن بازی سیکھ لیں، قرآن پڑھنا سیکھ لیں، آپ کو قرآن کی سمجھ آ جائے گی، تو وہ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ بیزی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ ٹائم پر اگر آپ کو قرآن سمجھ آ گئے تو جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے۔ بہت لوگوں کو جو ہے وہ ٹائم گزر جاتا ہے اور پھر ان کو سمجھ آتی ہے، لیکن وہ تب سمجھ آنا کچھ کافی نہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ یہ وقت ہمیں کاٹ کے رکھ دے، ہمیں اس کے کاٹنا ہے۔ پلان کیجئے ایک مخصوص وقت اور قرآن و حدیث کے لیے نکالیے۔ کوئی بھی کلاس آپ کے قریبی، کوئی بھی جو ہے وہ جامعہ ہے یا کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ہے، آپ ادھر جائیں اور جا کر قرآن کے لیے کوئی تھوڑا سا وقت ضرور نکالیے۔ تبلیغ، کوشش کی ہر ممکن حد تک ان کی تعلیم کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچا دے۔ اب تبلیغ میں قلم سے بھی کر سکتی ہوں، میں زبان سے بھی کر سکتی ہوں، اور اسی طرح میں جو ہے وہ ہر طریقے سے قلم بالجہاد، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، اور بھی بہت سی جو ہے وہ کوششیں ہیں جو دین کے راستے میں کی جاتی ہیں، میں ہر طرح سے کر سکتی ہوں۔ اور تصور اور احساس اور دعا کے ساتھ جو ہے وہ اس کو پڑھیں گے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بے شک تو قابل تعریف ہے اور بزرگی والا ہے۔ اب تعریف اس کی کیوں؟ کیونکہ اس نے ہمیں اندھیروں سے نکالا، نبی کو مابعوث فرمایا۔ اگر نبی نہ آتے، آپ سوچے تو ہم غلام بن کے رہتے اور ہم مظلمانہ جو ہے وہ مظالمانہ جو ہے وہ زندگی گزارتے، ہم پر ظلم ہی ہوتے رہتے، اور آج عورتوں کو یہ حقوق نہ ملتے جو پہلے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ملے تھے۔ تو یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور عالم یہ سکھائیے۔ اللہم، اے اللہ، بارک، برکت عطا فرما، علی محمد، محمد صلی اللہ، برکت عطا فرما، ہم عید مبارک بھی کہتے ہیں، اور علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی آلی، اور پر آلی، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آئیے اس مطالعے اور غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ درود کے پہلے حصے میں صلاۃ کی دعا ہوئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، صلاۃ میں برکت شامل ہے، صلاۃ کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت کی دعا ہے، صلاۃ میں برکت کی جو ہے وہ دعا شامل ہے۔ صلاۃ کی دعا کرنے کے بعد یہاں برکت، یعنی اللہم صلی علی محمد اور پھر اللہم بارک علی محمد، اور اس وجہ سے کہ دعا میں بار بار مختلف الفاظ اور عبارات میں بات کو پیش کیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو یاد کیجئے، ان کے لیے دل سے برکت کی دعا کیجئے، یعنی یاد کریں کہ انبیاء نے جو ہے وہ غزوات میں کتنی شرکت کی اور کن حالات میں غزوات جو ہے وہ دیا کرتے تھے، اور آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھ باندھ کر آپ نے جو ہے وہ دین کی خدمتیں کی۔ برکت کے معنی خوب بھلائی اور نعمتوں کا عطا ہونا، ہمیشہ رہنا، اس میں برابر اضافہ اور ترقی ہوتے رہنا۔ اعمال میں برکت کا مطلب ان کی قبولیت اور ان کا بہترین بدلہ ملنا۔ اولاد میں برکت یعنی اولاد کا کئی نسلوں تک باقی رہنا اور پھیلنا، بڑھنا ہے۔ آل محمد کو برکت دے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور آپ کے طریقے پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے۔ مجھے امید ہے کہ نماز میں آپ اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے، اور عالم، اب آپ گھر نہیں بیٹھیں گے بلکہ اٹھیں گے، لوگوں کو بتائیں گے اور ان کو سمجھائیں گے۔ کما بارکتا، جیسا کہ بارکتا برکت عطا کی تو نے، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ کما جیسا کہ، جیسے کے معنی میں یوز ہوتے ہیں لائک، مانند، بارکتا برکت عطا کی تو نے، فعلتا کے وزن پر ہے بارکتا۔ صلی، صلیتا، رحمتوں کی بارش اور مہربانی، نام اور درجات کی بلندی۔ بارک، برکت، خوبی، بھلائی، نعمتوں کا ملنا، ہمیشہ رہنا، بڑھتے رہنا، ٹھیک ہے۔ صلیتا، رحمتوں کی بارش، اور جو ہے ہر طرح کی نعمتوں میں برکت کی دعا، بارک۔
अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, व अला आल इब्राहिम, और आल पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। आइए इस तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी इमामत दी, ऐसा मुकाम दिया कि दुनिया के सब मुसलमान, ईसाई और यहूदी इन्हें नबी मानते हैं। तो अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऐसी कबूलियत अता फरमा कि इस जमीन पर रहने वाले तमाम लोग आपकी नबूवत को मान लें। दूसरा मायने ये है कि अल्लाह आप नवाजने वाले हैं। इससे पहले आपने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नवाजा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खूब नवाजिए, खूब अता कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे अंबिया के सरदार हैं। अब इस तसव्वुर और एहसास के साथ इसको पढ़ेंगे, मुझे उम्मीद है, और ये भी हमने पहले तारीफ इसकी तफसील पढ़ चुके हैं कि इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तू ही काबिल तारीफ है। क्यों? अल्लाह की तारीफ क्यों? क्योंकि उसने अंधेरों से निकाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराजुम मुनीरा बन के आए और हमारे लिए रोशन रोशन हिदायत बनकर आए। तो ये हम पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, तो हमें तारीफ उसकी करनी चाहिए। आइए आपसे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सल्लैत का क्या मायने है? आपने दरूद भेजा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, अगरचा ये एक आयत ही क्यों ना हो। उसके बाद सल्ली अला का तर्जुमा है रहमतों की बारिश नाजिल फरमा। दराजात, तो रहम तो सब जो है वो सही हो सकते हैं कि दराजात भी बुलंद फरमान पर मेहरबान। हमने सल्ली के 2-3 मायने पढ़े थे। आली मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद एक से ज़ायद जो आपका इंतखाब कीजिए। आपका खानदान, आपके पड़ोसी, आपकी इत्तबा करने वाले मक्का वाले। तो आपके खानदान और आपकी इत्तबा करने वाले किस में आते हैं? आल में। और अहल में कौन आते हैं? आपका सिर्फ खानदान। जो कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दरूद को दिल से पढ़ना हो तो एक से ज़ायद जवाब का इंतखाब करें। दिल से पढ़ना हो तो क्या करना चाहिए? सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें, आपकी कुर्बानियों को याद करते हुए पढ़ें, दुआ के अंदाज में पढ़ें, समझ कर पढ़ें। ये चारों इसके जवाब है। इन्नका हमीदुम मजीद का तर्जमा कीजिए। बेशक वो काबिल तारीफ बुजुर्गी वाला है, वो काबिल तारीफ पाक है, बेशक वो काबिल तारीफ है, बेशक वो काबिल तारीफ और पाक है। तो इसका मायने बेशक वो काबिल तारीफ और बुजुर्गी वाला है। बारकता, बरकत दी तूने। बरकत दी तूने, आपने बरकत दी, या ता का मायने आप कर सकते हैं एहतरामन। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के साथ एक से ज़ायद जवाब हो सकते हैं। आपसे मोहब्बत रखनी चाहिए, आपकी दावत को फैलाना चाहिए, उनकी इत्तबा करें, उसकी सीरत को पढ़ें। उनकी चारों ही इनके जवाब हैं कि हमें उनकी मोहब्बत भी करनी है, दावत को भी आगे फैलाना है, जिस मिशन की खातिर वो दुनिया में अपनी जानें जो है वो लगा गए। और दरूद के आखिर में अल्लाह की सिफ़त मजीद ये बताती है कि वो बहुत मेहरबान है, काबिल तारीफ है, अजमत वाला है, इसलिए जबरदस्त अजर दे सकता है। कोई जवाब सही नहीं, अजमतों वाला है। ठीक है, उम्मीद है कि ये ऐप आपने इंस्टॉल कर ली होगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया था। तो ये अल्फाज और कुरान के मायने समझने में बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, इसको जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर नमाज के बाद जो है वो हर अजान के बाद दरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और जो है वो हम अपनी जुबानों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जारी रखें, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश कर सके और हमें भी इसी तरह जो है वो जिक्र खैर करने की तौफीक अता फरमाए और दीन का बेहतरीन काम करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिशन की खातिर, जिस मिशन की खातिर अपनी जिंदगी लगाई, हमें भी उस मिशन में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमा। आप सबका बहुत शुक्रिया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।